बैक टू माई चैनल दैट्स वर्थ योर सेल्फ एंड माई सेल्फ प्रीति देवड़ा। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या होता है, किस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और आपके शरीर के लिए प्रोटीन कितना ज़रूरी होता है और इसके आपके शरीर पे क्या क्या फंक्शन होते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं आपको कुछ ऐसे प्रोटीन के वेजिटेबल सोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी डाइट में ऐड करके अपने शरीर में प्रोटीन की मात्रा को मेंटेन कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह के हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम वेजिटेबल सोर्सेज के बारे में बात करें, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रोटीन को आप किस तरह से समझ सकते हैं कि वो आपके लिए कितना ज़रूरी है। इस तरह से आपके फ़ोन के लिए, आपके फ़ोन की बैटरी के लिए चार्जिंग ज़रूरी है, आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए, आपके फ़ोन की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग ज़रूरी है, उसी तरह से आपके शरीर में जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो होता है प्रोटीन। तो आपके शरीर के लिए प्रोटीन जो है एक ज़रूरी कंपोनेंट है जो आपके शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जिसके बिना आपके शरीर में जो है अगर प्रोटीन का लेवल कम होगा तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। और प्रोटीन के बिना आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है बहुत वीक हो जाती है। आपके शरीर के लिए प्रोटीन उतना ही ज़रूरी है जितना आपके फ़ोन के लिए चार्जिंग। तो हम वेजिटेबल सोर्सेज के बारे में देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोटीन के बेस्ट सोर्स जो होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट नाम आता है सोयाबीन्स। सोयाबीन्स इसलिए क्योंकि उसमें वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सोयाबीन जो है, सोयाबीन, सोया चंक्स, ये जो है हमारे प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। हाई अमाउंट प्रोटीन होता है इनमें। उसके बाद दूध, पनीर, ये भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं और इनमें भी प्रोटीन बहुत अच्छा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें चना, दाल, मूंगफली और बीन्स की, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन का तो बहुत अच्छा सोर्स होता है लेकिन उनमें मिथ्योनिन एमिनो एसिड प्रेजेंट नहीं होता। तो आप उसको कैसे, मिथ्योनिन को कैसे अपनी डाइट में ऐड करें, तो आप अगर दाल ले रहे हैं, चना ले रहे हैं, तो उसमें आप मिक्स करें चावल। चावल में जो है प्रोटीन तो नहीं होता लेकिन मिथ्योनिन एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आप अपने डाइट को कंप्लीट प्रोटीन में ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, और उस तरह से प्रोटीन जो है आपकी डाइट में अच्छा होगा तो आपके शरीर में भी जो है प्रोटीन की मात्रा मेंटेन रहेगी। उसके बाद हम अगर बात करें दाल की, तो दाल जो है, दालों में विटामिन भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी होता है, साथ साथ में फाइबर्स भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। उसकी वजह से जो है आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छे इम्प्रूव होता है। तो दाल में भी जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और उससे आपके शरीर को बहुत अच्छे से प्रोटीन मिलता है। और इसके बाद हम बात करेंगे मटर की। मटर में प्रोटीन के साथ साथ विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, और विटामिन सी का काम क्या होता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। और अगर आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी रोगों से लड़ने में क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, और प्रोटीन का तो बेस्ट सोर्स है ही। इसके बाद हम बात करेंगे पालक। पालक जो है, पालक बहुत पौष्टिक होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ प्रोटीन भी इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट हो। अगर हम बात करें 1 कप पालक की, तो 1 कप उबले हुए पालक में कम से कम 5 ग्राम तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो आप इसे अपनी डाइट में ऐड करें, या तो आप इसे बॉईल करके भी ले सकते हैं या फिर आप इसे कच्चे फॉर्म में, रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं सैलेड में ऐड करके। और साथ में इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और बीटा कैरोटीन भी प्रेजेंट होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बहुत लाभदायक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे राजमा की। राजमा जो है बहुत अच्छा सोर्स है क्योंकि उसमें प्रोटीन जो है बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर 100 ग्राम राजमा की बात करें तो उसमें कम से कम 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और साथ में उसमें विटामिन भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो राजमा भी बहुत अच्छा सोर्स होता है वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का। इसके बाद हम बात करेंगे ओट्स की। तो 100 ग्राम ओट्स में लगभग 11 ग्राम तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। साथ साथ में इसमें फाइबर्स अमाउंट भी अच्छा होता है, मैग्नीज भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और जिंक, जो कि सारे ही एलिमेंट, सारे ही तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पनीर की, तो पनीर डेयरी प्रोडक्ट है, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है वेजिटेरियंस के लिए। 100 ग्राम पनीर में लगभग 20 ग्राम तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम बात करें टोफू, तो टोफू क्या होता है कि सोयाबीन से बना होता है, या इसे सोयाबीन पनीर के नाम से भी बोला जाता है। तो इसमें जो है प्रोटीन अमाउंट जो होता है, 100 ग्राम टोफू में 15 ग्राम तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है।
अंकुरित अनाज भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अंकुरित अनाज में 1 कप अंकुरित अनाज में कम से कम 15 ग्राम तक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे ग्रीक योगर्ट की। योगर्ट और ग्रीक योगर्ट दोनों दिखते तो सेम है, इनका कलर भी सेम होता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है और प्रोटीन अमाउंट भी दोनों में अलग होता है। जो नॉर्मल रेगुलर योगर्ट होता है उसके कंपैरिजन में अगर ग्रीक योगर्ट की बात करें तो डबल अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इसके शरीर पर ज़्यादा लाभ भी होते हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और प्रोटीन अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से वेजिटेरियंस लोग इस तरह से अपने डाइट में इन चीज़ों को ऐड करके अपने शरीर में प्रोटीन के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।